चलो भाई देखो भाई, हमने पिछली क्लास में किया था कि चार्ज क्या होता है और एप्रोवेशन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोवेशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट इनकर टू जनरेट रेवेन्यू। मैंने आपको बताया था, ये याद रख लेना, रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर और तीसरी मैनेजर कमीशन। ये तीनों चीज़ें चार्ज होती हैं और ये पी अकाउंट की डेबिट साइड में आती है। ये चीज़ें माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसे बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर चार्ज, जो पी अकाउंट से पी अप्रोवेशन में जाता है। फिर हम बनाते हैं पी अप्रोवेशन अकाउंट। इट इज़ अकाउंट विच डिवाइड प्रॉफिट लॉस अमंग द पार्टनर्स। तो चार चीज़ें अप्रोवेशन होती हैं। अप्रोवेशन प्रॉफिट का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। चार चीज़ें अप्रोवेशन प्रॉफिट होती है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और रिजर्व्स। ये चारों चीज़ें क्या होती हैं, एप्रोवेशन ऑफ प्रॉफिट होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये पर्पस होता है कि जिस पार्टनर ने कैपिटल लगाई उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिल सके। सैलरी का पर्पस ये होता है कि जो पार्टनर काम ज़्यादा कर रहा है उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। कमीशन जो सेल्स जनरेट कर रहा है उसे दे सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप में लिखी होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, रिजर्व और आईओडी। अगर ये नहीं लिखा होगा तो निल हो जाएगा। और प्रॉफिट शेयर रेशियो भी लिखी होनी चाहिए। अगर प्रॉफिट शेयर रेशियो ना गिवा तो इक्वल हो जाएगी। तो जो लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था वो किस चीज़ का क्वेश्चन किया था कि हमारा सफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है और एप्रोवेशंस कम है तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाता था। आज हम कंसेप्ट करने जा रहे हैं एप्रोप्रिएशंस कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। लिख लीजिएगा, एप्रोप्रिएशंस कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। मुझे ये चारों एप्रोवेशंस किए हैं प्रॉफिट से एक्सीड नहीं हो सकती। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हो सकता है, प्रॉफिट लॉस का रिजल्ट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो सकता है, लेकिन पीएल एप्रोवेशन में डिविजिबल प्रॉफिट ही आएगा, डिविजिबल लॉस नहीं आएगा। हाँ उसके एक्सेप्शन है, एक जगह आ सकता है, लेकिन 99.99 केसेस में आपका डिविजिबल प्रॉफिट ही आएगा। एक एक्सेप्शन है वो मैं बताऊंगा बाद में। यानी आप समझ लो एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। जो आपकी चारों चीज़ें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और रिजर्व, ये चारों किससे एक्सीड नहीं हो सकती, प्रॉफिट से एक्सीड नहीं हो सकती। समझ आ गई बात। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक कर लिए थे, क्वेश्चन 6 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन 6 पे आ जाइएगा। आपको पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है। वो पहली क्लास थी इसलिए मैंने बताया नहीं कि एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, लेकिन अब आपको पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है कि जब भी आपको पूरा चैप्टर में कोई भी कंसेप्ट हो आपको ये ध्यान रखना है कि एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। एप्रोवेशन प्रॉफिट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा। आभा एंड भरत आर पार्टनर्स, कैपिटल दे रखी है 3 लाख एंड 2 लाख। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप नीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum एंड अ फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। प्रिपेयर पीएल एप्रोवेशन अकाउंट। दो बेटा, ये हमारा प्रॉफिट है 50,000 का। हम चेक करेंगे पहले कि एक ही क्वेश्चन में एक ही एप्रोवेशन दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप बेटा वर्किंग नोट्स में चेक कर लोगे यार ये एक्सीड तो नहीं हो रही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, ए को और बी को, आभा और भरत को 3 लाख का 10%, 3 लाख का 10% 30, 2 लाख का 10% 20, दोनों का सम 50। एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, एक्सीड हो भी नहीं रही, इक्वल है। तो जितना आपका नेट प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जितना आपका नेट प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं। हम पूरा इंटरेस्ट ऑन दे सकते हैं इस क्वेश्चन में। डिविजिबल प्रॉफिट नहीं आया, ठीक है, ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं आया, सारा इसी में चला गया। तो जिस पार्टनर कैपिटल लगाई उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया। तो बस इस क्वेश्चन में यहीं पे स्टॉप हो गया क्वेश्चन।
नोट कर लेना, ऐसे वर्किंग नोट बना देना, हर क्वेश्चन में चेक करना। हाँ इधर पंखा चलाना है, इधर पंखा चलाना है, ठीक है, सही है। पहले क्वेश्चन अभी मैंने बताया नहीं था ना अप्रोवेशन, लेकिन आपको आगे से हर क्वेश्चन में चेक करना है, ठीक है। तो अगर आपका उसमें तो वैसे ही अगर चेक भी करते तो हमारा कम ही होता। अब आगे आज की जितनी भी क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें हमारी अब जो करेंगे ना इसके बाद सारी अप्रोवेशन ज़्यादा होंगी नेट प्रॉफिट से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरा एग्जामिनर का ना फेवरेट क्वेश्चन होता है कि अप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड, अप्रोवेशन एक्सीड करा देते हैं प्रॉफिट से। वो देखना चाहते हैं कि तुम बच्चे डिविजन लॉस निकाल आते हैं, वो गलत हो जाता है। हो गया नोट? नहीं कर लो नोट, मैं वेट कर रहा हूँ। फोटो रह जाती है, आप नोट करो, मेरे को रोक दिया करो कि रुक जाओ सर, मैं रुक जाऊँगा। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च particulars amount तो बेटा क्वेश्चन 7, एनर बॉबी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 है, कैपिटल अकाउंट शोज द बैलेंस ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख। Calculate the amount of profit to be distributed between the partners if the partnership deed provide for interest on capital 10% per annum and firm earned a profit of 45,000। तो बेटा हमारा ना फर्म का प्रॉफिट है 45,000 का, बाय प्रॉफिट लॉस हमने प्रॉफिट अर्न किया है 45,000 का, और कह रहा है हमें इंटरेस्ट ऑन, एक ही अप्रोवेशन देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले चेक करेंगे कि क्या ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से एक्सीड तो नहीं हो रहा। 3 लाख का 10% कितना होता है 30,000, और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है 2 लाख का 10% 20,000। बच्चों दोनों का सम कितना हुआ 50,000, बट अप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड इंटरेस्ट ऑन कितना होना 50,000 बेटा, लेकिन नेट प्रॉफिट कितना है 45। एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, यानी कि हम 50,000 इंटरेस्ट नहीं दे सकते, कितना देंगे 45 देंगे। कितना देंगे एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन जितने भी चारों एप्रोवेशन है प्रॉफिट से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकती। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा प्रॉफिट ही इतना नहीं है, प्रॉफिट का बंटवारा है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें क्या करना है, सवाल होता है ए को कितना दे बी को कितना दे।
एक तो आपको रेशियो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, जो रेशियो दे रखी है 5:3, वो डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने की रेशियो होती है। जो 5:3 क्वेश्चन में रेशियो दे रखी है वो डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने की रेशियो दे रखी है। डिविजिबल प्रॉफिट तो आया ही नहीं है, तो क्या करेंगे, हमें एप्रोप्रिएशन की रेशियो बनानी होती है। किसकी रेशियो बनानी होती है? एप्रोप्रिएशन है, ए को मिलना है भाई 30, बी को मिलना है 20, तो आप इसकी रेशियो बना लीजिए। आप इसकी रेशियो बना लीजिए, तो रेशियो कितनी हो जाएगी बेटा? 3:2। क्या हो जाएगी? अब इस 3:2 में बांट दो। तो ये 27,000 आ गया और ये 18,000 आ गया। ए का आ रहा है 27, बी का आ रहा है 18। तो ए का आ गया जो 27, बी का आ गया 18,000 आ जाएगा। आपको नहीं मिला था ना? ले लिया था, ले लिया था तुमने? ले लिया था। लो मैडम, और सबको मिल गया? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लो। 8 ध्यान समझ लेना, उसके 9, 10, 11 आपको खुद करना है। हाँ जी बेटा, वो डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने की रेशियो है। उसका यूज़ कब होता? अगर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता और आईओसी कम होता। जैसे अभी तक जो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता था और अप्रोप्रिएशन कम होती थी, तो डिविजिबल प्रॉफिट आता था। वो डिविजिबल प्रॉफिट उस रेशियो में बढ़ता था, तो उस रेशियो तभी यूज़ होगा जब डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। अगर डिविजिबल प्रॉफिट नहीं आएगा तो उस रेशियो यूज़ नहीं होगा। फिर आपको अप्रोप्रिएशन की रेशियो बनानी होती है। किसकी रेशियो बनानी होती है? इसमें आगे कुछ बात। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, अंशुल और आशा पार्टनर है। अंशुल और आशा पार्टनर्स हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2018, particulars amount अंशुल और आशा पार्टनर है। प्रॉफिट शेयर रेशियो है 3:2 पर। जो रेशियो होती है डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने की रेशियो होती है। अंशुल नॉन वर्किंग पार्टनर है, उसने कंट्रीब्यूट किया 8 लाख कैपिटल। आशा एक वर्किंग पार्टनर है, उसने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं की। इंटरेस्ट में अप्लाई 5% पर एनम। सैलरी देनी है वर्किंग पार्टनर को 2,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी 32,000। देखो जो हमारा नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 32,000 दे रखा है। नेट प्रॉफिट दे रखा है 32,000 रुपीज़ का। तो जो एक पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल देना है, अंशुल को इंटरेस्ट कैपिटल देना है, तो 8 लाख का 5%, 8 लाख का 5% होता है 40,000। और सैलरी देनी है आशा को तो इंटरेस्ट कैपिटल देना है 5%।
8 लाख का 5% होता है बेटा 40, और सैलरी देनी है आशा को 2000 पर मंथ, टोटल हो गया 24। आप देख सकते हैं ये वर्किंग नोट्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना अप्रोवेशन जो है ना 64 हो रही हैं, बट नेट प्रॉफिट 32 का है। अप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, तो किसकी रेशियो बनाएंगे? वो जो रेशियो दे रही है ड्यूजल प्रॉफिट की रेशियो है, तो हमें किसकी रेशियो बनानी पड़ेगी? अप्रोवेशन की। किसकी रेशियो बनानी पड़ेगी? तो अंशुल और आशा, अंशुल को देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब अंशुल को देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40, और सैलरी देनी है आशा को, तो इन दोनों की रेशियो हो गई अप्रोवेशन की, इसकी 40, इसको 40 देना था, इसको 24 देना था, लेकिन टोटल हो रहा है 64। अप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, तो इसकी रेशियो बनेगी अप्रोवेशन की 40:24, और छोटा कर दीजिए 20 और 12, और छोटा कर दीजिए 5:3 बन जाएगी, 5:3 बन गई रेशियो। तो वो जो हम टोटल जो है 32,000 से ज़्यादा दे ही नहीं सकते इनको, 32,000 से ज़्यादा दे ही नहीं सकते इनको। तो ये जो 32,000 है इसे बांट दीजिए, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कर दीजिए, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सॉरी ऐसे कर दीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंशुल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंशुल, और सैलरी आशा। रेशियो में हमने बना लिया 5/8 और 3/8, 5/8 और 3/8, तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 12। नोट कर लेना, और उसके बाद मेरे को 9, 10, 11 तीनों करके दिखाओ। पहले मैं आपको चांस दे रहा हूँ, फिर अगर नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, ठीक है।